Dear student, today we will read The Sound of Music. The Sound of Music is about two musicians and their lives. We will learn about multi-percussionist Evelyn Glenage and Bismillah Khan, the Sahnai player. Dear students, आज हम लोग दो ऐसे शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। उनमें एक एवलिन गिलिन और दूसरा बिस्मिल्लाह खान है। It will help students gain insight into their struggle and hard work and determination can serve us well. आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किए, अपने कठिन परिश्रम के बल पर ये कैसे इस मंजिल तक पहुँचे। पार्ट 1, The Sound of Music is throws light on Evelyn's life and struggles to become a successful musician. Students will learn that she is a multi-percussionist. She has talented to play hundreds of the instruments perfectly. Although she was profoundly deaf. Dear student, ये बहुत ही अमेजफुल बात है कि एक ऐसे जिनको कि सुनाई नहीं देता है वो कैसे म्यूजिक में अपना श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। What is interesting is the Evelyn is profoundly deaf. The musician learned to listen the music through her body and not ears. एक ऐसा म्यूजिशियन जो अपने कानों से नहीं सुनता है, वह अपने बॉडी ऑर्गन से सुनता है और उसको सुन करके पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया। She does not hear music, she feels it. वो म्यूजिक को सुनती नहीं थी, अनुभव करती थी। You will learn that when she was 11 years old, when she found out she had trouble hearing. डियर स्टूडेंट्स, जब वो 11 साल की हो गई तब पता चला कि उससे सुनने की क्षमता कुछ कम है। Nonetheless, that did not stop her from pursuing her career in music. डिसेबल होते हुए भी जो वह कान से सुन नहीं सकती है, फिर भी वह अपने म्यूजिक के क्षेत्र में अपने करियर को बनाए रखने में हमेशा प्रयासरत रही। Thus her teacher Ron Forbes was the one is recognized her talent. उसके जीवन में उसके टीचर रॉन फोर्ड एक ऐसे मिले जो कि उसके टैलेंट को पहचाना। He unlocked doors to the potential and help her achieve the impossible. उनकी मदद से एल्विन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाई। She is now one of the most renowned name in the music industry. आज इनका नाम म्यूजिक के क्षेत्र में
सर्वोत्तम पोजीशन पर लिया जाता है। शी हैज मेनी accolades and awards to her name and serve as a great inspirations to the especially disabled community, और विशेष करके डिसेबल कम्युनिटी के लिए एक आदर्श बन करके उभरी। एल्विन Galen's loss of hearing had been gradually. एल्विन गिलनी का सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हुई। Her mother remembers noticing something was wrong when she was 8 years old. उसकी मम्मी बताती है कि जब वह 8 वर्ष की थी तो नोटिस में आया कि इसे कम सुनाई देता है। Elvin was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. वो बताती है कि वह पियानो बजाने की तैयारी में थी। मैंने उसको बुलाया लेकिन नहीं सुने। I suddenly realized she hadn't heard. मुझे अनुभव हुआ कि शायद वह सुन नहीं पाती है। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistresses urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब 11 साल की हो गई उसके स्कूल के हेडमास्टर ने ये सुझाव दिया कि इस लड़की को किसी स्पेशलिस्ट से दिखाओ। It was then discovered that her hearing was severely impaired as the result of gradual nerve damage. उस समय ये पाया गया कि उसे सुनने की जो क्षमता है धीरे धीरे नष्ट हो गई। They were advised that she should be fitted with the hearing aids and sent to school for the deaf. उसके स्कूल से ये एडवाइस दिया गया कि इसे सुनने के लिए एक एड्स सुनने के लिए मशीन दिए जाए और इसे ऐसे स्कूल में दाखिला किया जाए जहां पर इस टाइप के बच्चे डिसेबल स्टूडेंट पढ़ते हों। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड द नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्टिंग इन द म्यूजिक। लेकिन एल्विन कहाँ मानने वाली थी। उसने डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी और म्यूजिक में इंटरेस्ट बनाए रखे। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखे और निश्चय किया कि हम भी इसे बजाएंगे। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Fowers spotted her potential. बहुत से टीचर तो डिस्करेज किए लेकिन उनमें रॉन फोवर्स एक ऐसे टीचर थे जो इसके पोटेंशियल को जानते थे। He began by tuning two large drum to different notes. वह 2 ड्रम अलग अलग साउंड में बजाया। एल्विन सेज सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवेलिन बताती हैं कि मैं अचानक अनुभव हुआ कि जो जोर जोर से साउंड होती है वह वेस्ट के ऊपर से कमर के ऊपर से मैं सुन पाती हूँ और जो लोअर साउंड होती है उसको हम वेस्ट डाउन कमर के नीचे के आर्गन से सुन सकते हैं। फॉवर्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और उन्होंने शीघ्र ही ये पता लगा लिया कि ये बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स से
म्यूजिक का अनुभव कर सकती हैं। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 वह अपने मेहनत के बल पर 16 साल की अवस्था में ही कई देशों की टूर करने लगी। She had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of the Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अपनी मेहनत के बल पर उसने रॉयल एकेडमी में एक हाईएस्ट स्कोर म्यूजिक में हासिल की। She gradually moved from orchestra work to the solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top awards और अपने 3 years के कोर्स में ये टॉप रैंक हासिल की। And for all things, Evelyn don't accept any hint of the heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will be get there. एवेलिन बताती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और सफलता आपको मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू टॉप एंड वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर द मल्टी परकशनिस्ट विथ द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट। इसी का परिणाम हुआ वह अपने जीवन में हजारों इंस्ट्रूमेंट को खूब अच्छी तरह से बजा लेती थी। She speaks flawless with the Scottish literature. My speech is clear because I could hear till I was 11. वो बताती हैं कि जब मैं 11 साल की थी तभी से सारी चीज़ों को सुन सकती थी। She says, but what? But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. जब उसे पूछा गया कि आप कैसे फ्रेंच और जापानी भाषा को सीख ली तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन वो बताती है इट पोर्स इन द थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी इट्स टिंजल्स इन द स्किन माई चिकन बोन्स एंड इवन इन माई एयर्स। वो बताती हैं कि इस म्यूजिक का अनुभव हम अपने हर ऑर्गन से करते हैं, इवन देन हेयर बालों से भी करते हैं। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप। वो बताती है कि जाइलोफोन जब बजाती हूँ तो मेरे उंगली से साउंड की अनुभूति होती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। जब ड्रम बजते हैं तो बॉडी से उसको अनुभव करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। जब कभी भी वो अपना प्रोग्राम देने जाती हैं तो एक वुडन प्लेटफॉर्म पर अपने शूज या स्लिपरी को रख देती हैं, इसलिए कि बेयर फीट से उसके सारे साउंड सुनाई दें। एवलिन confessed that she is something of a workaholic। वो बताती हैं कि जो कुछ भी उपलब्धि मुझे मिली वो बड़ी हार्ड मेहनत से मिली। I have just got to the work, often harder than the classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in the prison and the hospitals। ये बताती हैं कि जब कभी भी मुझे चांस जेल या हॉस्पिटल में करने को मिला तो मैं वहाँ पर फ्री प्रोग्राम दी। She also gives high priority of the
classes for young musician, enriching of the Bithorn Fund for Deaf Children said। एनरिची बताते हैं कि जब डीफ चिल्ड्रन के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा था तो उसने अपना मुफ्त में ही अपना प्रोग्राम प्रस्तुत किया। सी इज शाइनिंग इंस्पिरेशंस फॉर द डीफ चिल्ड्रन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। ये शिक्षा देती है, बताती है, डिसेबल के लिए एक एग्जाम्पल है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसको वो नहीं कर सकते। सी हैज गिवन इंस्पिरेशंस टू दोज हु आर द handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can। And not to least, she has given enormous pleasure to the millions। ये बताती हैं कि जब मैं कर सकती हूँ तो दूसरे डिसेबिलिटी क्यों नहीं कर सकते हैं। इस तरह से वह बहुत लाखों करोड़ों डिसेबल्स पीपल के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे।